आखिर रजनी 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 को बर्बाद क्यों लोग कर रहे हैं? रजनी को यूट्यूब पे बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? आखिर रजनी किसी का क्या बिगाड़ी है? अगर रजनी किसी का बनाई नहीं है ना तो बिगाड़ी नहीं है, लेकिन जिसका बनाई है वही लोग आज इतना उसको जलील कर रहे हैं, इतना हद तक उसको नीचे गिरा रहे हैं कि जिसका कोई सीमा नहीं है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का पैर छू के प्रणाम है। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को फुल आप लोग देखिएगा तो कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग भी यहाँ इंसाफ नहीं देखते हैं, अन्याय का साथ देते हैं, और जो अच्छा वीडियो बनाता है उनका कभी नहीं साथ देते हैं आप लोग। लेकिन चलिए, आज का कमेंट आप लोग पूरा वीडियो देख के तब करिएगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ रजनी और शबनम और जो भी ये मैटर छिड़ा है उसके बारे में। हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, हम लोग का कोई वीडियो उतना देखता नहीं है, लेकिन हमको जो अच्छा लगता है मैं वही बोलती हूँ। अब मैं एक तरफा भी बात नहीं कर रही हूँ। दोस्तों, आज के डेट में रजनी को बर्बाद करने में लोग लग गए हैं, रजनी को नीचे गिराने में लग गए हैं। नीचे मतलब एकदम उठ के ऊपर से नीचे गिर जाए, उसको कोई सहारा ना मिले। और सहारा है भी उसका कौन है? उसका पति के सिवा उसका सहारा कौन है? कोई नहीं है। तो लोग चाहते हैं कि पति का भी सहारा छिन जाए या पति के मतलब सहारा पत्नी छिन जाए। ऐसे गलत कमेंट से बहुत प्रभाव पड़ता है। गलत कमेंट कर करके आज मालती इस दुनिया में नहीं है। सही बात है, मालती नहीं है इस दुनिया में। उसका इतना अच्छा शान शोहरत सब कुछ बना बनाया कोई और राज कर रहा है। उसका पति आज जेल में बेचारा कैसे तड़प रहा है, कैसे उसका दिन कट रहा है, ये कोई नहीं दिखने जा रहा है, कोई नहीं देखने जा रहा है। कहते हैं ना, बने पे सारी दुनिया है, बिगड़ने पे कोई नहीं है। तो आज यहाँ गलत कमेंट, रजनी को इतना गलत कमेंट आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ रजनी दीदी क्या किसका बिगाड़ दी है। दोस्तों, क्या बिगाड़ी हैं? पब्लिक उनको इतना गलत निगाह से देखने लगा, हमें खुद नहीं समझ में आता है। मैं सोचती हूँ मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ रजनी दीदी के फेवर में बनाती हूँ, और मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, ना शबनम के खिलाफ़ हूँ ना रूपा के खिलाफ़, क्योंकि ये सब मेरी दुश्मन नहीं है। लेकिन जो मुझे देखिए, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही बोलती हूँ, जो मुझे सच्चाई दिखती है मैं वही बोलती हूँ। मैं बार बार मेरा वीडियो जाइए आप लोग मेरे चैनल से उठा के देखिए, मैं बार बार एक ही बात बोली हूँ, और ना वहाँ मैं शबनम को भी नहीं गलत ठहराई हूँ। ये बताइए, आप जब बच्चा बड़ा करते हैं तो उसको कुछ उम्मीदें लेके बड़ा करते हैं कि चलिए हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, या हमको 2 रोटी देगा, या हमारे सुख दुख में काम आएगा। अब वही बच्चा आपके बुरे वक्त में काम ना आए तो किस काम का है बच्चा? वहाँ पे भी माँ का दिल दुखता है तो पत्थर बन जाती है। और रह गई दोस्तों बात कि रजनी किसी का भला नहीं की है तो बुराई भी कहाँ की है। आज जितना लोग यूट्यूब पे उड़ रही है ना, आज रजनी के फेस से ही फेस वैल्यू बना है। आज आज भी यूट्यूब पे जैसे हम लोग 3 साल से मेहनत करके 20,000 25,000 सब्सक्राइबर इकट्ठा किए हैं ना, वो लोग भी आज भी ऐसे मेहनत करती रहती, 20 से 25,000 सब्सक्राइबर आते। वो यूट्यूब पे आने के बावजूद भी अगर ना बताई होती कि मैं रजनी की बहन हूँ, और ना रजनी अपने मुंह से बोली होती कि ये मेरी बहन है दोस्तों, इसको आप लोग सपोर्ट करना, तो आज पब्लिक जानती नहीं। जो पब्लिक आज, सही बात है कि जिसको रास्ता दिखाओ ज़िंदगी में, जिसको आप हाथ उंगली पकड़ के चलना सिखाएंगे या लिखना सिखाएंगे कि ये कुछ आगे बढ़ जाए, 2 पैसे का लायक हो जाए, लास्ट में वही आपको धोखा देगा और वही आपको जलील करेगा, दुनिया की नज़र में गिराएगा, क्योंकि आप उसको उठा दिए तो आपको गिराने की कोशिश करेगा। दोस्तों, आप लोग बताइए कि मैं रजनी के वीडियो में जा रही हूँ, रजनी दीदी के इतना गलत कमेंट आ रहा है, आखिर उनकी गलती क्या है? हमें तो नहीं लगता उनकी कोई गलती है। आप लोग बताइए उनकी क्या गलती है? हमें ये लगता है कि चलिए रजनी दीदी अपने बहन को बेसहारा, बहन को खुद बेचारी बेसहारा थी, लेकिन उसको सहारा दी। जैसे उसको एक रोटी का ठिकाना हुआ, उसको अपने बहन को रोटी का ठिकाना दी। आज शबनम पैसा कमाने लगी है तो आज रूपा के घर पे है। जब शबनम का कोई ठिकाना, अगर रजनी इतनी स्वार्थी रहती ना, तो जब शबनम को शुरू में लेके आई थी वहाँ उस ससुराल से, उसको दिक्कत था, तभी उसका चैनल बनवा देती कि मैं बैठा के नहीं खिलाऊंगी, और तुम चैनल पे काम करो, पैसा कमाओ, मुझे दो तो मैं तुम्हें खिलाऊंगी। रजनी इतनी स्वार्थी रहती, लेकिन नहीं, साल 2 साल अपने पास रखी थी बिना चैनल का, यहाँ तक कि वीडियो में भी नहीं लाती थी उसको कि मैं नहीं लाऊंगी।
जब यहाँ शबनम बोली कि नहीं हमको भी वीडियो बनाना है, उसके ससुराल वाले सहमत हुए, तब जाके रजनी उसका चैनल बनाई है। ये सब आप लोग के दिमाग में नहीं आता है। कोई भी लड़की हो जो लोग गलत कमेंट करती हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, कोई भी हो अपने रिश्तेदार या अपने बहन को बैठने का ठिकाना दे, खाने का ठिकाना दे, बेसहारा को सहारा दे। जो ज़िंदगी में कभी सोचे भी नहीं थे इस जगह मैं घूम लूँगी, ये जगह मैं देख लूँगी, ये खा लूँगी, पी लूँगी, पहन लूँगी, वो भी रजनी करके दी है। आज रजनी की किस्मत बली थी, नहीं तो आज ऐसे वो भी भटकती। और बहुत महान है कौशल भैया कि आज तक सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हर पति पत्नी में लव मैरिज में हम देखे हैं रेट गाली गलौज, कोई कितना हो भी बड़ा हो गया है, होता रहता है। लेकिन रजनी और कौशल भैया में ये चीज़ नहीं आई है, कभी भी सुनने के लिए सपने में भी नहीं मिला है कि ये लोग गाली गलौज। चलिए ऑन कैमरा कुछ भी करते हैं हमें, लेकिन कैमरा चालू करके ये सब ये नहीं दिखाते हैं। इसी को कहते हैं पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन इज्जत कमाने में पूरा ज़िंदगी बीत जाता है, इज्जत नहीं कमा पाते हैं। अगर मान लीजिए शबनम उसको रखी थी, अपने घर पे रखी थी, तो ये थोड़ी ना बोली थी कि हमारे थाली में खाओ, हमारे थाली में छेद कर दो। सब लोग कहते हैं कि शबनम का शादी क्यों अनुज से नहीं करवाई। सब आज मैं खुल के इस बात को बता रही हूँ। ये वीडियो मेरा कौशल भैया के लिए और रजनी दीदी के लिए भी है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा भैया क्या राय है। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो माफ़ करना, कमेंट जरूर करना, आप लोग रिक्वेस्ट है। ये बताइए, जब रजनी दीदी खुद कौशल भैया से शादी की, वो तो बेचारी लाचार थी, चलिए हो गया, उनका सास ससुर उनको अपनाए नहीं थे। बहुत दिन के बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई उनको सब लोग अपना लिए, चलिए अच्छी बात है। कोई भी किसी का भी लड़का लड़की गलती करते तो माँ बाप ही करते, ठीक है। एक कलंक लेकर रजनी दीदी तो झेल रही हैं। चलिए अब उनका कलंक मिट गया जब उनके सास ससुर उनके फेवर में हो गए। कुछ दिन तक वो शर्मा रही थी। अगर वही अनुज से अपने शबनम का शादी करवा देती तो कल के उनके ससुर और सास उनकी ननद भी कहती खुद आई मेरे बेटे और मेरे भाई को गांव से ही, ना उसका हम लोग बारात विदा किए और ना कोई हम लोग का ख्वाहिश पूरा हो गया। एक माँ एक बहन की ख्वाहिश होती है भाई के शादी में कि खूब धूमधाम से शादी करेंगे, बारात विदा करेंगे, दुल्हन लाएंगे, ठीक है। और वहाँ उस ख्वाहिश पे पानी फिर जाता तो एक कलंक रजनी के ऊपर पूरा जीवन भर रहता। खुद आई, बहन को भी इसी घर में लेके चली आई। ना हमारा शौक पूरा हुआ, ना उम्मीदें पूरा हुई, कुछ भी नहीं पूरा हुआ। लेकिन चलिए अब आप लोग का इस पे कमेंट रहेगा, क्या अनुज का शादी बड़ा धूमधाम से हुआ? नहीं हुआ। अब वहाँ अगर शबनम कोई गलती करती ना तो रजनी दीदी को ज़िंदगी भर लेकर उसका भी टेंशन झेलना पड़ता। सब लोग वही कहते हैं तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन। अब अनुज की घरवाली आ गई है, वो कहीं की भी हो, अगर अनुज की घरवाली कोई गलती करेगी या उसके सास ससुर से नहीं बनेगा या उसके घर परिवार में नहीं बनेगा तो ये जिम्मेवारी रजनी दीदी के ऊपर नहीं आएगी। क्योंकि समझिए आप लोग क्या करना है। अगर वहीं शबनम कोई गलती कर देती तो सास भी कहती, ननद भी करती, गांव वाले भी कहते, यूट्यूब फैमिली भी कहती अरे तुम्हारी ही तो बहन है। उसके वजह से भी इसका इमेज गिरता रजनी दीदी का। तो अब रजनी दीदी का ये तो सब लोग जानते हैं कि भाई पर्दार में किसी का बनता नहीं है, देवर देवरानी में नहीं बनता है, जेठ जेठानी में नहीं बनता है। ये तो दुनिया का पारंपरिक है। सास ससुर से नहीं बनता है, ननद से नहीं बनता है, हर किसी के ऊपर है। किसी का छुप के रह जाता है, किसी का खुल के रह जाता है। तो मान लीजिए अगर रजनी दीदी का कल का नहीं बनेगा तो अपना घर बनाएंगी, अपने घर में खुश रहेंगी, मस्त रहेंगी। रजनी दीदी तो अपना बना ही ली है। तो आप लोग इतना बुरा क्यों हो गई हैं कि जिस बहन को पाली पोसी इतना यहाँ तक पहुँचाई, जब वही बहन उनके साथ घात कर दी तो उसकी गलती क्या है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये पब्लिक क्यों पागल हो गई है, रजनी को इतना नीचे गिराने में लग गई है, मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ से देखना चाहिए। मैं जब रजनी दीदी के में कमेंट में गई तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब होता है, मुझे अफसोस, मैं खुद सोचने लगती हूँ कि गलती वो क्या की है यार। कहीं से मैं भी सोचती हूँ कि देखूँ, मैं भी दिल से सोचूं कि कहीं गलती निकल रही है क्या उन लोगों की गलती। थोड़ा सा हमें ये दिखी है कि गोरखप्रिया भौजी जब शबनम के घर पे गई हैं तो मैं उनके मुंह से नहीं सुनी हूँ। तो ये गोरखप्रिया भौजी कह रही हैं कि शबनम के घर पे मैं गई
तो रजनी को जलन हो गया। दीदी ऐसा नहीं होना चाहिए और आप कर भी नहीं सकती हैं, क्योंकि आपकी कोख की बहन है। जाने दीजिए, उसका भी भला होगा। तो अगर वो रोएगी तो कहीं ना कहीं आपको भी तकलीफ़ होगा। भले आप इस समय आप लोग दुश्मन हो गए हैं, लेकिन रोएगी ना तो आपको तकलीफ़ होगा। आप अपने दिल से पूछिएगा कि मैं सही बोली हूँ कि झूठ बोली हूँ। बाकी एक तकलीफ़ है, सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ पहुँचाया होगा कि जिसको मैं खाने का, रहने का, हर चीज़ का ठिकाना दिया, आज वही मुझे पूरा दुनिया में बदनाम कर रहा है। इससे बड़ा तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं होगा। और ज़िंदगी की यही सच्चाई है कि ज़िंदगी में जिसको आप ठिकाना देते हैं रहने के लिए, खाने के लिए ना, वही आपको गिराता है। क्योंकि आपके रग रग से वाकिफ़ हो जाता है, हर बात आप उससे शेयर करती हैं। जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं किसी को दिखाना चाहिए, क्योंकि आप उसको अपना समझती हैं, वही आपको बदनाम करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। तो आज यही बात है दोस्तों, आप लोग का क्या राय है? हमें पता है कि हम जितना भी रजनी कौशल भैया के बारे में वीडियो बनाते हैं, आप लोग मुझे गाली देते हैं, कमेंट में भी देते हैं, चट्टू बताते हैं कि उसके घर पे गई, थोड़ा सा हेल्प कर दी तो ये है वो है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप लोग गलती बता दीजिए, रजनी की गलती क्या है। बस यही कहेंगे कि शबनम की शादी क्यों नहीं करवाए, काहे वो करवाए भाई, उसका कोई सब कुछ उससे, कौशल भैया से प्यार था, वो शादी कर ली। सबका ठिका लेके थोड़ी ना बैठी है कि उसके पटीदारी में, उसके घर में जितने लोग का प्यार होगा वही शादी कराएगी। उसके सास का भी फर्ज है, उसकी सास 9 महीना ढोई है, जहाँ वो कहेंगी तहाँ करेंगे। एक बार तो ये लोग गलती कर दिए, मजबूर थे और अपने गलती का पश्चाताप भी किए, मेहनत भी किए। अगर आज वो गलती नहीं करते रजनी और कौशल भैया ना, तो आज इस मुकाम तक नहीं पहुँचती। क्योंकि गलती से वो वचन लिए थे कि मैं जब तक अपना खुद का घर नहीं कर लूँगा, रहने का ठिकाना, खाने का ठिकाना, तब तक मैं अपने जन्मभूमि पे कदम भी नहीं रखूँगा, और करके दिखाए हैं। ठीक है, नीचे गिराने के लिए पूरी पब्लिक जब इकट्ठा हो जाती है तो एक आदमी कितना हो भी सच्चा रहे तो उसको गिरा सकती है। हम कितना हो भी सच्चा रहें और 100 आदमी मुझे बदनाम करने में लग जाएं तो मेरी बदनामी हो सकती है, लेकिन हाँ, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। एक दिन ज़रूर सच्चाई लाएंगे और दुनिया का मुँह, जो लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे उनका मुँह ज़रूर काला करेंगे। थोड़ा लेट से करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो दीदी आप घबराइएगा मत, बिंदास वीडियो बनाइए। ये दुनिया है, ना हंसने देती है ना रोने देती है। और आप लोग मेरा भी सपोर्ट करिए। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।